हम लोगों ने देखा कि हमारे जो खरीफ की जो फसलें होती हैं उनमें कई तरह के उतार चढ़ाव हमें दिखाई देते हैं। और सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाई देता है दो परिस्थिति में, या तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। तो दोनों ही परिस्थिति में हमारे पौधे कुछ अलग तरह का व्यवहार करने लगते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो पौधे झुकने लगते हैं, कई बार गिर जाते हैं, ज़मीन पर सो जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है वैसी परिस्थिति में पौधे हमारे कुम्हला जाते हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा कुम्हला जाते हैं कि उनमें फिर से वापस होने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो पौधे सूख जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हमारे पौधों में होती है, इससे बचाव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसकी की बहुत अच्छी भूमिका है, उसका नाम है पोटास। पोटास एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जो कि हमारे पौधों के शरीर में स्वतंत्र रूप से रहता है और ये पौधों के जो सांस लेने की प्रक्रिया है और पौधों के शरीर से जो पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, इन दोनों को नियंत्रित करता है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है तो पौधे के शरीर में पानी रुके, जिससे कि पौधे जल्दी सूखे नहीं, इसके लिए उस हमारी पत्तियों में सांस लेने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको ये पोटास जो है वो उसको दबा देता है, जिससे वो छिद्र जो है हमारे छोटे हो जाते हैं और उसमें से पानी शरीर से उसके कम निकलता है। ठीक इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा बरसात होने लगती है और पोटास अगर हमारे पौधे के शरीर में भरपूर होता है तो वो पानी पीने की जो प्रक्रिया होती है उसको भी धीमा कर देता है, जिसके कारण कि पौधों में बहुत ज़्यादा पानी नहीं आने के कारण पौधे टिकाऊ रहते हैं और वो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, आसानी से वो गिरते नहीं हैं। तो ये गिरने और सूखने दोनों से बचाने के लिए पोटास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे सभी फसलों में, चाहे वो धान की फसल हो, मक्के की फसल हो, अरहर की फसल हो या अन्य फसलें हों। इसके अलावा हमारे जो पौधे हैं उनके अंदर कई तरह के, एक तरह से कहिए कि मशीनीकरण उनका है, शरीर में इस तरह का एक विकसित रचना बनती है, कांटे बनते हैं, पत्तों के किनारे पर कांटे बनते हैं, पत्ते के ब्लेड के ऊपर कांटे बनते हैं या पत्ते के शरीर पर कांटे बनते हैं। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये कीड़ों से बचाव के लिए एक सुरक्षा प्रणाली विकसित होती है। तो ये सुरक्षा प्रणाली जो विकसित होती है इसमें भी पोटास की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा ये पोटास को हम लोग कहते हैं कि ये अपने आप में एक गार्जियन, अभिभावक है। अगर हम गलती से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में फास्फेट, पोटास के साथ में यूरिया, ये तमाम तरह के हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें से अगर कोई असंतुलित हो गया, ज़्यादा हमने डीएपी डाल दिया, ज़्यादा हमने यूरिया डाल दिया या इस तरह से कुछ असंतुलन हो गया, तो पोटास के कारण हमारे पौधे एक संतुलित मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे उनका समुचित विकास होता है। नहीं तो कोई एक चीज़ अगर ज़्यादा ले लेंगे तो दूसरे की कमी हो जाएगी और वैसी परिस्थिति में पौधे का उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये भी काम हमारा पोटास करता है। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो ये है कि पोटास हमारे जो पौधे का जो उत्पाद होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है, यानी कि हम कहें कि सब्जियों में मुलायमियत जो होती है, उनके बीज जो होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होंगे, सॉफ्ट होंगे और उनकी जो चमड़ी होगी खूब हरी होगी, मुलायम होगी। इसी तरह से टमाटर जो होंगे खूब गुलाबी होंगे, आलू गुलाबी होगा और चावल गेहूं में चमक बहुत ज़्यादा होगी। उसके जो वज़न होगा, अगर हम कहें कि 1000 दाने का वज़न जिसमें हमने पोटास डाला है और 1000 उसमें जिसमें हमने पोटास नहीं डाला है, तो दोनों में एक अच्छा खासा हमको अंतर दिखाई देता है। तो चावल की जो उत्पादकता है, गेहूं की उत्पादकता है, दलहन की उत्पादकता है, ये उत्पादकता भी बढ़ती है। इसके अलावा हम एक बात और आपको बताएं कि जो उनकी जो रख रखाव की जो क्वालिटी होती है, जैसे आलू की जो भंडारण क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्यों? और भंडारण गृह में जब हम रखते हैं तो आलू जो सूखता है, वो सूखने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। वो इसलिए धीमी पड़ जाती है कि आलू में पानी का प्रतिशत बहुत कम रहता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो चावल हैं, चावल की जो हम जब कुटाई करते हैं, मिलिंग करते हैं, तो उसमें चावल की जो टूटने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। तो ये पोटास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसका कि प्रयोग हमें अपने खेतों में निश्चित रूप से करना चाहिए। और ख़ास करके खरीफ के मौसम में तो बगैर पोटास के हमें खेती करनी ही नहीं चाहिए। पोटास अगर हम डालते हैं तो सूखा का भी और गीला का भी, दोनों का जो कुछ दुष्परिणाम हमारी फसलों पर होना था उसको बहुत हद तक ये नियंत्रित करता है और फसलों में जो नमी का प्रतिशत होता है वो कम होता है, ठोस पदार्थ का मात्रा बढ़ जाता है और इस प्रकार कुल उत्पाद भी बढ़ जाता है और उत्पाद की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमें उसकी अच्छी कीमत बाजार में मिलती है।